दिस इज द ओनली प्रिंसिपल यू हैव टू ओबे। अगर आपको ग्रेट बनना है तो इसको आपको ओबे करना ही है। द प्रिंसिपल इज यू ऑलवेज हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, द एलीट, द मास्टर्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि भाई ये सीखो, वो सीखो, पढ़ो, लिखो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्तमान समाज को देखते हो या फिर सोशल मीडिया से आप ज्ञान लेते हो या फिर किताबों से आप पढ़ते हो, यू विल लर्न कि भाई ओपन माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिमाग खुले रहना चाहिए। पर समय आते आते एक समय आप जैसे सोशल मीडिया पे देखो ना, आज के डेट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, हमारा दिमाग आज ओपन नहीं है, वाइड ओपन है। जो कुछ भी अगर आप ओपन, बहुत ओपन करके रखे हो ना, तो जो कुछ भी कूड़ा कबारा इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे, मार्केट में, सोसाइटी में घूम रहा है ना, वो आपके दिमाग में आएगा। ये लाल रंग क्यों है, ये पीला रंग क्यों नहीं है, ये ब्रांडिंग क्या है, ये मार्केटिंग क्या है, ये सेल्स क्या है, ये डॉक्टरी क्या है, ये नर्सरी क्या है, वगैरह वगैरह। जो भी इंफॉर्मेशन आप मिले आप कंज्यूम किए जा रहे हो। अब मुद्रा देखे जा रहे हो, आप रील्स देखे जा रहे हो, आप टिकटॉक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। इतने सारे काम, इतने सारे डेटा, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ओवरलोड हो जाएगा और आप खत्म। और हर चीज अगर खुद के करके देखने जाओगे, इट विल बी शॉर्ट, आपका लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, फिर भी आप पूरा चीज समझ नहीं पाओगे। एंड दैट्स द रीजन आपको किसी और से सीखना चाहिए। अब ये जो सीख रहे हो वहां पे भी आप ओपन, वाइडली ओपन नहीं रह सकते। ओपन आपको होना है पर वाइडली ओपन नहीं। अब ओपन भी अगर हो रहे हो, वाइड ओपन भी हो रहे हो ना, यू शुड हैव ए आइडियल। तुम्हारा एक रोल मॉडल होना चाहिए और ये रोल मॉडल जो होगा वो बेस्ट होगा, एलीट होगा अपने फील्ड में, जो फील्ड आप मास्टर करना चाहते हो। अगर आपको सेल्स सीखना है तो जो बंदा सेल्स करता है, जिसको सेल्स के बारे में जानकारी है, जिन्होंने सेल्स की किताब लिखे हैं, जिन्होंने सेल्स के ऊपर कोर्स करा है, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट करा है, जो सेल्स को जानता है, बस उनसे सीखेंगे, राइट? अगर आपके पास पैसा नहीं है, देखो बड़े एलीट क्लास लोग जो होते हैं ना, उन तक पहुंचने की आम लोगों की क्षमता नहीं होता है। पर यह बात जान लेना कि कोई व्यक्ति अगर फ्री में बहुत सारी चीजें, 90% चीजें लोगों को नहीं दे रहा है ना, तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने फ्री में बहुत सारी चीजें बांट रखी होगी। और वो जो चीजें बांट रखी है ना, वो भी कोई कम चीज नहीं है, बड़े से बड़े विषय हैं, लेकिन वो फ्री में ही उपलब्ध हैं। आप उनके चीजों को पढ़ सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, और वो करके आप उनके जैसा बनना चाह सकते हो, मतलब हो सकता है, बन सकते हो। इट्स कॉल्ड, आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनकी किताबें आपको मिल जाएंगे 100 रुपए में, 200 रुपए में। एंड देयर इंफॉर्मेशन, देयर एक्साइटमेंट, देयर विजडम्स, देयर एक्सपीरियंस, ऑल आर रिटन देयर। आप सब कुछ पढ़ सकते हो और आप सब कुछ जान के अपने जीवन में उसको अगर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, उनके जगह पे नहीं पर उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते चलते, अपना मार्ग देखते देखते, अपना सिनेरियो, अपना सिचुएशन देखते देखते, आप कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे बड़ा सा, ताकि आप उन तक पहुंच सको। अगर वही आपका, देखो एक रोल मॉडल या फिर भगवान या फिर कोई भी आइडियल जो भी है ना, वो एक मीडियम होता है जिसके चलते हम अपने आप की जो बेस्ट वर्जन है उसको जाने, उसको पहचाने कि भाई एक बेस्ट व्यक्ति होता कैसा है, एक बेस्ट भगवान कैसा होता है, वो कैसे व्यवहार करता है, उसकी फिलोसफी क्या है, वो सब जानने के लिए एक माध्यम होता है। बस उन तक पहुंचना हमारा मेन मोटो नहीं है। हमारे लाइफ को एक्सप्लोर करना, अच्छे तरीके से जीना, फ्रीडम के साथ जीना, शांति से लोगों को सहायता करना, समाज में कुछ वैल्यू क्रिएट करना और चैन से, शांति से, भाई मैंने अपना जीवन जी लिया, मरना, ये हमारा मेन लक्ष्य है सबका ही। पर सब कुछ छोड़ के जाने का ये जो मोक्ष का भाव होता है, सब कुछ त्याग देंगे, चल जाएंगे, दिल से ये जो चीज होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मोह माया होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहां पे जो चीज है सर, आपको एक आइडियल पर्सन ढूंढना है, एक बेस्ट पर्सन ढूंढना है जो उस फील्ड में मास्टर है, जिस फील्ड में आप मास्टर होना चाहते हैं। चाहे फ्री में सीखो पहले, उसके बाद अगर उनसे ही सीखना है तो भाई पैसे का जुगाड़ करो, उन तक पहुंचो, उनसे सीखो। लेकिन आती पाती टॉम टिक एंड हैरी किसी से भी अगर सीख लोगे तो भाई आपका जो लिमिट है उन तक जाके सीमित हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इवन नॉट ओनली दैट, उनके बहुत सारे बुरे व्यवहार भी होंगे। अब आप एक बात बहुत ज्यादा सुने होंगे लोगों से मुंह से कि भाई सफलता से सीखनी चाहिए, पर मैं कहता हूं असफलताओं से भी सीखनी चाहिए। हाँ भाई मैं मानता हूं, पर अगर आप दुनिया में देखोगे ना, 99% लोग आपको मिल जाएंगे जो असफलताओं से घिरे हुए हैं। एक बार सफल, देखो जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूं, वो एक बार कोशिश करके सफल नहीं बना, दैट्स कॉल्ड लक, और वो लक टिकता नहीं है। अगर वो आज भी सफल हुआ है, मतलब सफल होके बैठा हुआ है ना, दैट मीन्स उन्होंने सफलता को पाया है, अचीव किया। इट्स नॉट लक गिवन, लक ने उसको नहीं दिया है। तो इस कारण उनसे तुम जो भी सीखोगे, इट्स अबाउट कि उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किया है, बहुत बार फेल हुआ है, तब जाके वो जो सफलता पाई है और सफलता को मेंटेन कर रहा है, वो है सीखने के विषय। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई फेलियर से सीखना चाहिए, तो मैं ये छोटे छोटे जो भी सारे लोग हैं ना अगल बगल में, इनसे सीखना चालू कर सकता हूं। हाँ सीख सकते हो, पर मैं ये भी बता दूंगा क्योंकि उनके पैराडाइम आप ऐसा है जिस कारण उन्होंने वो फेल के बाद अपने आप को हार मान लिया और रह गए वहां पे। चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रतिकूलता कैसे भी हो, जो सफल हुए हैं वो उन्होंने रोका नहीं अपने आप को, उन्होंने कभी अपने आप को छोटा नहीं हाका। चाहे कैसा भी प्रतिकूलता हो, उन्होंने ऊपर आने की, छलांग लगाने की कोशिश की और ऊपर गए, फिर जाके वो अभी स्थिति में है, या फिर मर गया, चाहे कैसा भी हो,
उन्होंने उस विफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तब जाके उनकी कहानी को आप पढ़ो। उनके बहुत सारे फेलियर्स होंगे, वो एक फेलियर करके रोक नहीं गए, यही है मजे की बात। इसी कारण सक्सेसफुल स्टोरीज को पढ़ा जाता है, सक्सेसफुल कहानियों को पढ़ा जाता है, क्योंकि भाई लास्ट में जाके भी सही, पर उनको माइंडसेट में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके चलते वो सफल बने। लेकिन आज के डेट पे जो भी फेलियर्स है वो बोलेगा मेरा परिवार सही नहीं था, मैंने कुछ गलती कर दिया था, मेरा ये बिजनेस चला नहीं, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, वगैरह वगैरह। ये फेलियर में सीमित होकर रह जाने वाले व्यक्ति, एक दो बार कोशिश करके हार जाने व्यक्तियों से अगर आप सीखोगे, वो फेलियर तक ही आप जा पाओगे। If you want to become successful, then you have to learn from the success stories कि उन्होंने कैसे अपना ग्लोरी बनाया। और इसी कारण मैं आपको कहता हूं, start learning from the best, from the greatest of all time। जो भी है महान, उनसे सीखो अपने फील्ड का। चाहे आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हो, चाहे आप सेल्स के फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, जो भी एलीट है, जो आपके हिसाब से फैंटास्टिक है, बस उनको पढ़ो, उनको जानो, उनके तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर दो, उनके प्रिंसिपल्स को अपनाओ, एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज कि आपके अंदर से वो वाला वर्जन धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। और जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको वही मार्ग दिखाना शुरू कर देगा। और मुझे नहीं लगता तब कोई ग्रेटेस्ट वर्जन की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर से वो व्यक्ति बात करना शुरू कर देगा, आपको मार्ग दिखाना शुरू कर देगा। राइट? वीडियो कैसा लगा, क्या चीज सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।